नाक से निकलते रहा खून, उसके बावजूद जो है वो भारतीय रेसलर अमन सहरावत जो है उस मैट पर डटे रहते हैं जिस मैट पर उन्होंने मैच खेलने के लिए उतरा था। और ये आसान नहीं थी उस मैच को जीतना, क्योंकि जिस तरीके से उनके नाकों से लगातार खून बह रहा था, उस मैच को जीतना अमन सहरावत के लिए आसान नहीं था। और इस मेडल की जो जर्नी थी अमन सहरावत के लिए, वो कहीं ना कहीं बहुत ही कठिन थी, आसान नहीं थी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं उसको मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले नमस्कार, मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ रोहतास। पेरिस ओलंपिक में जब ब्रॉन्ज मेडल मैच खेलने के लिए मैट पर जब अमन सहरावत और उनके विपक्षी उतरते हैं, तो मैट पर जो है अमन सहरावत घायल हो जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं। उनके नाकों से जो है वो लगातार जो है वो खून का बहाव होने लगता है। उसके बावजूद जो है उस मैच को खेलते हैं और उस मैच को जो है उन्होंने जीतकर भारत के झोली में एक मेडल डालने में कहीं ना कहीं कामयाब हो जाते हैं। वहीं उनके विपक्ष में खेलते हुए प्यूर्टो रिको के खिलाड़ी डेरियन टोई क्रूज जो हैं, वो उस मैच में और अमन सहरावत के दाव के आगे जो हैं वो नतमस्तक हो जाते हैं। पेरिस ओलंपिक में भारतीय रेसलर अमन सहरावत ने 57 केजी के फ्री स्टाइल मैच में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर अपने नाम कर लिया है। ये ओलंपिक का उनका पहला मेडल था और इसी के साथ जो है वो भारत के पास अब कुल 6 मेडल हो चुके हैं, जिसमें कि 1 सिल्वर और 5 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल है। अलग अलग खेल में ये मेडल जो है वो आया है। सिल्वर मेडल जो है वो भारतीय स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने फिलहाल कल ही के मैच में जो है उन्होंने जीतकर एक भारत को सिल्वर दिलाया है। और शूटिंग के दौरान जो है वो भारत को 3 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। एक जो है वो हॉकी टीम ने दिलाया है और एक जिसका इंतज़ार कहीं ना कहीं विनेश फोगाट से जो था, वो 140 करोड़ देशवासी जो वो लगाए थे, लेकिन उनको जो है वो फाइनल मैच के दौरान अयोग्य घोषित कर जिस तरीके से उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है, उसके बाद अमन सहरावत ने लग रहा था कि ये कसम खा लिया था कि आपने विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई किया तो क्या हुआ, मैं इस बार जो है वो मेडल हम ला कर दिखाएंगे। ओलंपिक में जो है वो अमन सहरावत के लिए ये पहला मेडल है और भारत के लिए भारतीय रेसलर में ये 7वें खिलाड़ी बन चुके हैं जिन्होंने ओलंपिक में जो है वो मेडल लाई है देश के लिए। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पूरे दुनिया जो है वो विनेश फोगाट से रेसलिंग में उम्मीद लगाए थे कि क्योंकि उन्होंने फिर क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल खेल के जब फाइनल खेलने जाते हैं तो उस समय मात्र 50 किलो कैटेगरी में जो है वो 100 ग्राम एक ही रात में किस तरीके से जो है वजन बढ़ जाता है, ये किसी को अचंभव कर देता है कि जिस खिलाड़ी ने लगातार 3 मैच जो है वो जीतकर और विगत चैंपियन यू सुसाकी को हराकर जब फाइनल में प्रवेश करती है तो फाइनल मैच के दौरान उनका 100 ग्राम जो है वज़न किस तरीके से बढ़ जाता है। लेकिन उसके बावजूद जो है वो भारतीय रेसलर अमन सहरावत ने जिस तरीके से मैच को खेला, उस मैच में उन्होंने घायल भी हो गया, लगातार उनके नाकों से जो है वो खून बहता रहा, लेकिन उसके बावजूद जो है वो उस मैच को जीतकर भारत के झोली में एक ब्रॉन्ज मेडल डालने में कहीं ना कहीं कामयाब हो जाते हैं। इस मैच में प्यूर्टो रिको के खिलाड़ी डेरियन टोई क्रूज को उन्होंने 13-5 से जो है वो शिकस्त देते हैं और इस मैच में 13-5 से शिकस्त देकर उन्होंने इस मैच को जो है वो ब्रॉन्ज मेडल मैच को अपने नाम कर लेते हैं। और इसी के साथ जो है वो अब भारत के पास कुल 6 जो है वो ओलंपिक में मेडल हो गए। जिस तरीके से अमन सहरावत ने इस मैच में खेला, कहीं ना कहीं 140 करोड़ देशवासियों के लिए ये सौगात है कि आप हर एक खिलाड़ी से उम्मीद कर सकते हैं जो खिलाड़ी कहीं ना कहीं अपने बलबूते जो है वो पेरिस के ओलंपिक में पहुंचा है या अन्य कोई भी ओलंपिक में, चाहे वो टोक्यो ओलंपिक हो या पेरिस ओलंपिक हो, अगर वहां पे पहुंचा है तो कहीं ना कहीं अपने बलबूते पहुंचा है, अपने दम और खम के ऊपर पहुंचा है और वो अपने आप में हौसला रखता है कि हम भारत के लिए या अन्य या अपने देश के लिए जो है वो मेडल लाकर अपने देश की झोली में रख दें। जिस तरीके से अमन सहरावत ने खेला है, पूरे देश इस समय उस खिलाड़ी पे गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि विनेश फोगाट नहीं तो क्या हुआ, अमन सहरावत ने रेसलिंग में जो है वो मेडल दिलाया। तमाम खिलाड़ियों के द्वारा उनको प्रशंसक मिल रहे हैं, बधाइयाँ मिल रही हैं, शुभकामनाएं मिल रहे हैं,
लेकिन हमारे तरफ से उनको ढेरों सारी शुभकामनाएं और बधाई कि आप जिस तरीके से उस मैच में चोटिल होने के बाद भी जिस तरीके से आपने खेला वो कहीं ना कहीं अद्भुत खेल था। और उसके बावजूद, चोटिल होने के बावजूद जो है आपने 13-5, ये जो अंतराल हम बता रहे हो वो आसान नहीं है, और ये अंतराल जो है वो कोई कम नहीं है, बल्कि 13-5 की जो अंतराल है कहीं ना कहीं अपने आप में एक मायने रखती है कि चोटिल होने के बावजूद जिस खिलाड़ी ने इस मैच को 13-5 के अंतराल से जीतता है वो कहीं ना कहीं अपने में दम और खम बहुत ज़्यादा रखता है। कि उन्होंने सौगात खाई थी विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफाई होने के बाद कि इस बार जो है वो रेसलिंग में हम सबसे पहले जो है उस भारत को जो है मेडल दिलाएंगे। और इस कामयाबी को पाने के लिए हमारे तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई कि आप इसी तरीके से निरंतर प्रयास करते रहें और भारत के झोली में जो है वो अलग अलग टूर्नामेंट और अलग अलग मैचों में जो है वो मेडल लाते रहें।